देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाउस का। बेटा 3 मेटलिक स्फेयर्स हैं या 3 मेटलिक स्फेयर्स ही हैं और तीनों कॉन्सेंट्रिक हैं, मतलब तीनों स्फेयर्स के सेंटर क्या है, सेम है और उनके रेडियस स्मॉल है, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी है। और ऐसे फर्स्ट स्फेयर, सेकेंड स्फेयर एंड थर्ड स्फेयर, सेंटर सबके सेम है। ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, इनकी रेडियस स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, यानी आप देख सकते हैं कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। ओके, ये दिया हुआ है। कह रहा है इनके चार्ज की जो सरफेस डेंसिटी है, इनकी चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा, ये दिया हुआ है। कह रखा है कि काउंट करें, क्या क्या काउंट करना है, फाइंड आउट दी। कह रहा है तीनों स्फेयर्स के ए बी सी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले निकालते हैं, तो आपको जरा सा केयर करना होगा। फॉर ए जरा वी ए निकालें। अब आप सबसे पहले ए को ध्यान दें। अगर ए को आप ध्यान देते हैं तो बेटा जो ए पर पोटेंशियल खुद के ए के कारण होगा, ध्यान दीजिएगा, ए पर जो ए का पोटेंशियल होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस ए वाला जो है वो बी के कहाँ है, इंटरनल है। और अगर ए वाला बी के कहाँ है बेटा, इंटरनल है। सबसे ज़रूरत जो चीज़ है क्या, अगर ए वाला बी के इंटरनल है तो आपको बता दें ए पर ड्यू टू बी, ए पर बी के कारण जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना बी के किस पर होगा, सरफेस पर होगा। क्यों, चूंकि आपको पता है कि जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही अंदर भी होता है। तो अब अंदर ए है तो ए पर पोटेंशियल उतना ही होगा बी के कारण जितना किस पर है, बी के सरफेस पर है। तो वी बी सरफेस प्लस। अगली चीज, अभी एक चीज और ध्यान दें, क्या बेटा, कि अभी देखिए ए जो है आपका वो सी के भी इंटरनल है, तो सी के जितना सरफेस पर होगा उतना ए पर भी होगा, सी के कारण भी ए पर पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि ए सी के कहाँ है, अंदर है। तो बाहर जितना सरफेस पर होगा सी के सरफेस पर, सी के कारण उतना ही पोटेंशियल अंदर ए पर भी होगा। चूंकि अंदर एवरी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होता है जिस पर सरफेस पर होता है। तो चूंकि सी के अंदर है ए, तो इसलिए ए पर पोटेंशियल सी के कारण पाया जाएगा और वो सी के सरफेस के इक्वल होगा। अब आए भी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ए का जो चार्ज है क्यू ए की जो रेडियस है वो ए है। अब वी बी सरफेस, बी पर जो चार्ज है उसको क्यू बी मान लेते हैं एंड रेडियस बी का स्मॉल बी। अब सी के सरफेस के इक्वल भी अंदर होगा, सी का जो चार्ज है उसे क्यू सी एंड रेडियस को सी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, क्यू ए अपान ए प्लस क्यू बी अपान बी प्लस क्यू सी अपान क्या बेटा, सी होगा। ये बहुत इजीली रहा। अब क्यू ए नहीं पता हमको, सिग्मा दिया है ना, क्यू ए अपान 4 पाई ए सबको पता है, चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपान सरफेस एरिया टोटल ए वाले के लिए। तो क्यू ए सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, ऐसे माइनस सिग्मा हो जाएगा किसके लिए, बी के लिए, दिया हुआ है माइनस सिग्मा अपान रेडियस बी का स्मॉल बी है। तो चार्ज, इसका चार्ज मैंने ए का एज्यूम किया क्यू ए, बी का एज्यूम कर लो क्यू बी और सी का एज्यूम कर लो क्यू सी। तो क्यू बी माइनस सिग्मा ओके। अब देखें सी के लिए बात कर लें, सी का निकालना है तो सी का फिर से प्लस सिग्मा, चार्ज सी का आपने क्यू सी एज्यूम किया है 4 पाई सी स्क्वायर
मिल गए। अब क्या करें, सबको पुट करें यहां पर। क्यू ए अपान ए, क्यू बी माइनस सिग्मा, क्यू सी सिग्मा 4 पाई बाहर निकल जाएगा, सब में से सिग्मा 4 पाई कॉमन हो जाएगा। अब बचा ऊपर क्या, ए माइनस बी प्लस सी। ए पर पोटेंशियल आ गया। अब देखें बी पर पोटेंशियल। शायद मैं भूल गया था इसके आगे निकालना, हो सकता है फिर भी देख लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ही, 4 पाई कॉमन कर लिया आपने, सिग्मा और 4 पाई कॉमन कर लिया, क्या बचा, ए माइनस बी प्लस सी, कट गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ए माइनस बी प्लस सी, ये इतना वी ए, ये ए का पोटेंशियल है। अब देखिए बी का पोटेंशियल, अगर बी का पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहली चीज क्या है, बी के पोटेंशियल के लिए एक तो बी पर पहले तो सेल्फ के कारण, ड्यू टू सेल्फ पोटेंशियल होगा, बी पर एक तो सेल्फ के कारण पोटेंशियल होगा और उतना ही होगा जितना बी के सरफेस पर होना चाहिए। अब लेकिन बी जो है, बी के अंदर एक और चार्ज्ड स्फीयर है, वो कौन है, ए है, तो ए के कारण भी बी पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, और ए के कारण बी पर जो पोटेंशियल होगा, ए के कारण जो बी पर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल होगा, वो उतना ही होगा कि मानो ए का जो चार्ज है वो ए के किस पर है बेटा, सेंटर पर है, ठीक है ना, ए के किस पर है बेटा, सेंटर पर है, ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। मानो ए का चार्ज ए के किस पर है, सेंटर पर है, बी के अंदर चूंकि ए है और ए पर चार्ज है, तो चार्ज ऐसे बिहेव करेगा मानो ये पूरा चार्ज ए का किस पर है, सेंटर पर है, तो सेंटर पर अगर सारा ए का चार्ज हो तो बी पर जो है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए के कारण जो बी पर पोटेंस होगा ऐसे होगा मानो पूरा चार्ज सेंटर पर है और यहाँ से इतने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी आउटर पॉइंट पर जैसे होता है पोटेंशियल, ठीक। अब देखें, अब चूंकि बी जो है वो सी के अंदर है, तो अंदर एवरी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सी के किस पर होता है, सरफेस पर होता है, तो फिर क्यों, किसी भी चार्ज्ड स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल जितना स्फीयर के सरफेस पर। अब चूंकि बी अंदर है सी के, तो इसलिए बी के सरफेस पर उतना ही पोटेंशियल जितना सी के किस पर, सरफेस पर, ठीक है ना। अब आए वी बी सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी बी का चार्ज कितना है, क्यू बी, और सरफेस तक का रेडियस कितना है, बी। अब वी ए के लिए ऐसे बिहेव करेगा जैसे आउटर पॉइंट, ए का सारा चार्ज सेंटर पर हो, इस आउटर पॉइंट पर निकालना पोटेंशियल। थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं मन से, आई एम सॉरी, ए के कारण आउटर पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ तक का बी है। अगर थ्योरी नहीं सही पढ़े तो कुछ नहीं आएगा, और वैसे मैं रोज थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा ना किसी को। अब सी के जितना सरफेस पर है उतना इंटरनल होगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट हर आदमी के अंदर होना चाहिए। अब अभी हम आपको क्यू निकलवा के दिखवाए थे, क्यू भी अभी निकलवाया था, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर पान बी। अभी मैंने क्यू बी निकलवाया था, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपान बी। अभी मैंने क्यू सी भी निकलवाया था, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपान सी। एक सी से एक सी कट जाएगा और एक बी से एक बी कट जाएगा। जो कॉमन निकले उसे कॉमन निकालिए, सिग्मा 4 पाई कॉमन निकलेगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस बी ऊपर, प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा 4 पाई तो निकल ही जाएगा, नीचे से भाई सिग्मा 4 पाई ऊपर सब में से निकल जाए, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकल गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर बाई बी।
और प्लस यहाँ बचा ओनली सी। जो बचा वही लिख रहा हूँ, और क्या, अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। 4 कट जाएगा। वी बी जो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर अपान बी माइनस बी प्लस सी। चलो वी बी आ गया। अब क्या निकालना है, ऐसे सी निकालना है, सी पर पोटेंशियल। अब सबको पता है सी पर पोटेंशियल एक तो ए के कारण भी होगा, चूंकि ए पर भी चार्ज है, वो चार्ज अंदर है, और सी के कारण पोटेंशियल बी के कारण भी निकालना पड़ेगा, चूंकि बी भी सी के कहाँ है, अंदर है। तो एक तो सी पर खुद का पोटेंशियल होगा, प्लस अब क्या होगा, अभी सी पर जो पोटेंशियल होगा बेटा, सी पर पोटेंशियल ए के कारण भी होगा। क्यों? सी पर पोटेंशियल ए के कारण इसलिए होगा चूंकि एक चार्ज स्फीयर है और इसके अंदर रखा है, और ए का चार्ज जैसे बिहेव करेगा, मानो पूरा चार्ज किस पर है, सेंटर पर है, तो पूरा ए का चार्ज जैसे बिहेव करेगा तो पूरा चार्ज जो ए का है उसके कारण इतनी दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर, सी डिस्टेंस पर, यानी कि ये सी पर ए के कारण जो पोटेंशियल होगा वो ऐसे बिहेव करेगा कि जो ए का टोटल चार्ज है वो सेंटर पर है, और सेंटर से यानी इस पॉइंट से किसी बाहरी बिंदु पर विभव, ठीक है ना, पोटेंशियल, यहाँ से सी डिस्टेंस पर पोटेंशियल ऐसे बिहेव करेगा जैसे इस स्फेयर के आउटर सरफेस पर, बाहर, इस स्फेयर के बाहर समझ लीजिए, एक आउटर पॉइंट पर स्फेयर के बाहर विभव जितना होगा, आउटर। ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज बी के कारण भी पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि बी का टोटल चार्ज ऐसे बिहेव करेगा सी के लिए बी का चार्ज ऐसे बिहेव करेगा, मानो बी का चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, सी डिस्टेंस पर। मान लो कि ये वाला गोला बी से कहाँ है, आउटर है, तो आउटर पॉइंट के लिए जो होता है फार्मूला वही लगेगा, ठीक है ना, बी के रीजन से किस पर पोटेंशियल निकालने के लिए, सी पर। क्यों? क्योंकि बी का जो चार्ज है वो ऐसे बिहेव करेगा मानो सेंटर पर हो, अब यहाँ से इतने डिस्टेंस पर, सी डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, वो बी के कारण होगा, आउटर पॉइंट की तरह वो भी बिहेव करेगा। वीसी कितना होगा, ठीक है, और वी ए आउटर कितना होगा, ए के कारण आउटर पॉइंट पर सी तक डिस्टेंस तो सी लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि ए का चार्ज बिहेव करेगा मानो सेंटर पर हो, यहां से सी डिस्टेंस पर निकाल दिया, वो ए के कारण हो गया। ऐसे ही बिल्कुल बी के कारण, डिस्टेंस वही होगा सी। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज बी का मानो सेंटर पर हो, यहाँ से बी डिस्टेंस, यहाँ से सी डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, बी के कारण आ गया। जो कॉमन हो उसे कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा, कौन, अभी कुछ मत कॉमन करो, वैल्यू पुट कर दो। क्यू सी इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपान सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू ए इज इक्वल टू सिग्मा अपान 4 पाई, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपान सी प्लस, अब ये क्यू बी माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपान सी। जो कॉमन उसे कॉमन कर लीजिए, इनमें से जो भी कॉमन हो जाए। वी सी के लिए मुझे तो लगता है ऊपर से सिग्मा 4 पाई कॉमन हो जाएगा, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0.5 है। बचेगा क्या, ए सी कट जाएगा, सी बचेगा, ए स्क्वायर बाई सी बचेगा, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और अपान सी बचेगा। अब आगे निकाल लें वी सी, 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान सी, बी स्क्वायर अपान सी, और प्लस सी। ये हो गया। अब देख लें, अब अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रखा है बताता हूं मैं। देखें अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ए एंड सी इक्विपोटेंस हो, इक्वल पोटेंस के हों, तो दोनों में रिलेशन, तो त्रिज्या एबीसी में रिलेशन, रेडियस कह रहा है इफ वी ए इज इक्वल टू वी सी, इक्विपोटेंस हो, तो कह रहा है रिलेशन बता दें ए में, बी में एंड सी में। बहुत सिंपल है, वी ए बराबर वी सी अगर है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी प्लस सी, और वी सी बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर अपान सी माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस सी। ओके, जो कट जाए उन्हें काट दें।
ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस सी, ये हो गया। अब जो कटे उन्हें काट दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस बी अपान सी, इधर हो जाएगा सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी, ये रिलेशन हो गया।